आज है 14 जून और 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो जान लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का। ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। और ये क्यों मनाया जाता है? ऑन द बर्थडे ऑफ कार्ल लैंडस्टीनर। इनका जन्मदिन है 14 जून 1868। It is celebrated on the birthday of Karl Landsteiner on 14 जून 1868। और इसका थीम क्या है? क्योंकि जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो हर साल उसका कुछ ना कुछ थीम रहता है। तो 2019 का थीम था सेफ ब्लड फॉर ऑल और इस बार का थीम है सेफ ब्लड सेव लाइव्स और स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, फिर से एक बार। इसका थीम है सेफ ब्लड सेव लाइव्स और इसका स्लोगन है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। तो जान लेते हैं कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में। इनको क्रेडिट दिया गया है, इन्होंने ब्लड ग्रुप फाइंड किया ABO ब्लड ग्रुप। टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं A, B, AB एंड O। तो इन्होंने फाइंड किया। जब इन्होंने फाइंड नहीं किया था और कभी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता था तो किसी भी ब्लड में दे दिया जाता था, लेकिन जब ये डिस्कवरी हो गया तो बहुत ही फ़ायदा हुआ। क्योंकि कोई ऐसा ब्लड होता है जो हम किसी के बॉडी पार्ट में नहीं डाल सकते, अगर किसी का A है तो उसमें B नहीं डाल सकते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। तो देन प्लीज़ लिसन टू इट। ही हैज़ गॉट द क्रेडिट फॉर फाइंडिंग द ABO blood group system. Before Karl detected blood groups, blood transfusion used to happen without knowing the various blood groups, and this discovery made Karl Landsteiner win the Nobel Prize in the year 1930. इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। रक्त, तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पूरे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है और रक्त में निर्जीव प्लाज्मा 60% और संजीव रक्त कणिकाएँ 40% होती हैं। और अगर पूरे शरीर में पूछा जाए कि शरीर की मात्रा के हिसाब से या पूरे शरीर का लगभग 7% होता है। और रक्त का pH वैल्यू मान होता है 7.4 होता है 7.4। और प्लाज्मा में क्या होता है 90% जल और 10% अन्य पदार्थ। रक्त कणिकाएँ दो प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका RBC और WBC श्वेत रक्त कणिका। जो लाल रक्त कणिका है उसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और इसका रंग वास्तविक रूप में पीला होता है, ना कि लाल होता है। और ये हेमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण लाल दिखाई देता है और हेमोग्लोबिन का जो केमिकल नेम है लोहा, उसको Fe कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वैसे ही WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और इनका जीवन काल 24 से 30 घंटे होता है। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त विषाणु। केवल ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर एक विशेष तरह का प्रोटीन होता है जो आक्रमणकारी बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है। एंटीजन ये ऐसा बाह्य प्रोटीन होता है जिसके कारण एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और रक्त, मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं A, B, AB तथा O। रक्त समूह AB को सार्वत्रिक दाता मीन्स यूनिवर्सल डोनर और O को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यहाँ पे कुछ ये ज़रूरी है, ऐसे रक्त समूह दिया हुआ है AB और क्या है ABO। जो रक्त कोशिकाओं के एंटीबॉडी होते हैं वही होते हैं, A का A, B का B, AB का A और B
ओ का कुछ नहीं होता है। वैसे जो प्लाज्मा में उपस्थित रक्त समूह होते हैं इसका ऑपोजिट हो जाता है, ए का बी, यहाँ का बी का ए, और ए बी में कोई नहीं और ओ में ए और बी। रोगी को प्रदान किए जाने वाला रक्त इसका ए होता है, इसका ए और ओ मिल सकता है। ओ तो सबको मिलता है, बी को बी और ओ, और ए बी वाले को ए बी और ए बी, और ओ तो सार्वत्रिक दाता है। रोगी को न दिया जाने वाला, अगर किसी के पास ए है तो बी और ए बी नहीं दिया जा सकता है, बी है तो ए और ए बी नहीं दिया जा सकता है, ए बी का भी कुछ पता नहीं, और ओ का ए बी और ए बी नहीं दिया जा सकता है। तो ये थे ब्लड से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं।